सदर गोगीरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नदीम अब्बास नामी शहरी के अगवा और कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान ने मुगवी को कत्ल करके लाश को जला दिया था। मुल्तान पुलिस थाना गलगश्त की कार्रवाई। राजा रहमानी डकैत गैंग के सरगुना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में अली उर्फ राजा, अमजद और बिलाल शामिल हैं। पट्टो की पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती और आसनी की वारदातों में मुलव्विस शबान उर्फ शबानी डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से 1 लाख रुपए से जायद नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। पेशावर ज़िले इंतजामिया की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, जिसके दौरान 410 गाड़ी मालिकान को भारी जुर्माना किया गया। ज़िले इंतजामिया अफसरान ने जायद किराया मुसाफिरों को वापस दिलवाया। और घोटकी में सस्ता आटा मनपसंद लोगों को फरोख्त किया जाने लगा। गरीब शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला सिंध सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर गोगीरा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नवाही गांव चखान मोहम्मद से नदीम अब्बास नामी शहरी के अगवा और अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। गोगीरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खातून समेत 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान ने मुगवी को कत्ल करके सबूत मिटाने की गर्ज से नाश को जला दिया था। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर मकतूल की नाश के वाक़ियात बरामद कर ले। डिचकोट चेक नंबर 243 आरबी समुद्री रोड के करीब से नामालूम शख्स की नाश बरामद। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्तान पुलिस थाना गुलगश्त की कार्रवाई। राजा रहमानी डकैत गैंग के सरगना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में अली उर्फ राजा, अमजद और बिलाल शामिल हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा ने पंजाब ट्रांसपोर्ट्स कंपनी के बस शेल्टर्स की इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त वजीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा के साथ मौजूद हैं। जी आसिम राजा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा साहब के साथ मौजूद है। यहाँ पे बस शेल्टर्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि बस शेल्टर्स का इफ्तिताह तो किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब मुहैया होगी? जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी नई स्टडी जो जारी है पीटीसी की, जो मई में हमारी इंशाल्लाह टेंडर फ्लोट होना है न्यू बसेस का, उस पर हम रूट्स भी अपने जो पहले आप 9 रूट्स बता रहे हैं उसकी जगह शायद वो रूट्स बढ़ जाए और वो स्टडी की रिपोर्ट जनवरी के एंड में आ जाएगी। और उसके बाद हमने मई में इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर फ्लोट कर देना। इसी तरह हमने जो हमारी इको फ्रेंडली बसेस पीटीसी की हैं उनका टेंडर भी हमने इंशाल्लाह मई जून में फ्लोट कर देना। सर ये बताएं कि 5 साल से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, लाहौर शहर में जो चिंची रिक्शे हैं उनकी भरमार नजर आती है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 9 से 10 रूट्स पे जो है रंग बिरंगे रिक्शे बनाने की एक सजेशन भी दी हुई है। इन्होंने जो है एक इश्तिहार भी दिया था कि ये चलाए जाएंगे, वो अभी तक नहीं चलाए जा सके। कम से कम जो मुसाफिर हैं उनको कोई तो सफरी सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। वो रिक्शे कहाँ तक पहुँचे? जी सर, ये ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे हमें कि वो रिक्शों का जो है प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? खान साहब की हिदायत के मुताबिक कि किसी का रोज़गार बंद नहीं करना, मिनिस्टर साहब की इसमें बड़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। हम लोगों ने लाहौर शहर को 10 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया।
जिन में 9 टाउन दूसरे और 1 कंटोनमेंट को लिया। उसके अलावा इसमें ये किया हमने कि जैसे गुलबर्ग है, गुलबर्ग को हम ब्लू कलर में कंसिडर करेंगे, लेकिन चिंगची रिक्शा सिर्फ वो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 4 कंपनी जो है अप्रूव्ड है वो चलेंगी। उन्हें हम एज ए फीडर रूट के तौर पे चलाना था ताकि मेन रोड पे ना आए। अभी देखें, अभी करंटली यहाँ पे इस रोड के ऊपर भी चिंगची वगैरह तो नहीं, खैर दूसरी रोड पे आते हैं जो भी मतलब ये समझ लें कि इको फ्रेंडली के जुमरे में नहीं आते। हमने यहाँ पे ऑपरेशन उनका 110% बंद कर देना जिस वक्त हमारी इको फ्रेंडली बसेस स्टार्ट हो जानी। वो थोड़ा सा डिले इसलिए है क्योंकि अभी जैसे ही हमारी प्रिक्योरमेंट ऑफ बसेस की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली हम उसको जो है वो फौरन जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, इनका यही कहना था कि लाहौर शहर में जो चलने वाले गैर कानूनी रिक्शे हैं उनको जो बंद कर दिया जाएगा। बसें बहुत जल्द आ रही हैं। शहरियों को ये भी खुशखबरी है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि जो 500 इको फ्रेंडली बसें हैं वो बहुत जल्द लाहौर की शहर की सड़कों पर रवाना। आपको बताएं कि पंजाब और विफाक के झगड़े में शहरी आटे के हसूल के लिए अखबार होने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी रिपोर्टर उस्मान मुगल, जो कि इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। पंजाब असम्बली में और हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मैम सबसे पहले ये बताइएगा, पंजाब और वफाक की जो आपस में लड़ाई की वजह से अवाम रुल गई है सिर्फ 2 बूंद आटे के लिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है वफाक इस काबिल ही नहीं थी कि गवर्नेंस लाती। आज से 9 महीने पहले आप चले जाएं, ना आटे की कमी थी, ना कोई और मसला था। पेट्रोल की कीमत 150 पे थी, आपके सामने ये सारा कुछ था। ये 9 महीने के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके 16.8 बिलियन से आप इस वक्त 4.4 बिलियन का आपका फॉरेस्ट का रिजर्व हो गया। डॉलर की कीमत जो है वो 225, वो डार साहब जो कम करने आए थे उन्होंने बढ़ा दी। इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि 260 रुपए का आपको बाजार में डॉलर नहीं मिल रहा है। इस वक्त LCC खुल रही, दवाइयों का इतना बड़ा मसला बना है। आपको पता है कितना बड़ा, आज सुबह 2 घंटे की मेरी मीटिंग सिर्फ इस बात पे रही कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जिसके अंदर हेपरीन है, जिसके अंदर इंसुलिन है, इन सारे क्योंकि सब इम्पोर्ट होती है, LC खोलना मसला बना हुआ है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जल्द से जल्द सप्लाई आए ताकि हम अपना वो ये जो मरीजों की दवाई। मैम मेरा ये सवाल था, जो आटे की किल्लत का अभी बहरान चल रहा है और एक 10 किलो केजी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी ली जा रही है, फिर 10 केजी का थैला दिया जा रहा है, इस पे क्या कहें? इसमें तो कोई बुराई नहीं बेटा। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो तो बड़ा जरूरी होता है ना। नहीं, आपकी कॉपी, आपका शनाख्ती कार्ड, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड दिखाना होता है ना कि हमने दिया है, हमने दिया है ये सब। क्योंकि जब आटे की किल्लत हुई है तो अभी हमने हर तरफ, आपको पता ट्रक्स जाते हैं, तो वो जो ट्रक बिकता है तो उनको ये इंश्योर करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता को गलत काम ना करें, कोई और ऐसी बात नहीं। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ये कहना है कि मौजूदा बहरान में हमारा कोई कसूर नहीं, ये वफाक की जो अपनी हिकमत। पतोके में थाना सिटी पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। डकैती और राहजानी की वारदातों में मुलविस शुबान और शोबानी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 1 लाख रुपए से जायद नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। SHO सखलेन बुखारी का कहना है अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बन्नू में थाना जानी खेल की हदूद में आतिश ज़दगी का मामला। नामालूम अफराद ने मोबाइल फोन टावर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक टावर कंपनी की जानिब से तफ्तीशी लेटर ताहाल जारी न किया गया। बदअमनी के वाकयात से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। सादिकाबाद पे थाना कोट सब्जल पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। SHO थाना कोट सब्जल सैफुल्ला के मुताबिक शहबाज खान, सनाउल्ला और अनवर खान नामी अफराद को कम कीमत पर गाड़ी फरोख्त करने का झांसा देकर अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि सादिकाबाद में थाना कोट सब्जिल पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। SHO थाना कोट सब्जिल सैफुल्ला के मुताबिक शहबाज खान, सनाउल्ला और अनवर खान नामी अफराद को कम कीमत पर गाड़ी फरोख्त करने का झांसा देकर अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चनियोट फैसलाबाद रोड पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर मुकामी दुकान के ताले काट कर लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने चंद रोज कबल थाना सिटी के इलाके में यूटिलिटी स्टोर से भी सामान चोरी किया था। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आई।
فتح جنگ میں پولیس کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی، پولیس نے عارف، عامر اور ملزمان نامی 3 ملزمان کو گرفتار کر کے شراب کی 16 بوتلیں برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سمیت دیگر جرائم میں ملوث 323 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 کروڑ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ سیالکوٹ تھانہ اگو کی پولیس کی کارروائی، متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او اگو کی راجہ اماد کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ شانگلہ کے علاقے للونی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 5 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ممتاز نامی شخص کا گھر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ فائر بریگیڈ عملے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دیگر گھروں کو راکھ ہونے سے بچا لیا۔ پشاور ضلع انتظامیہ کی زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی، 410 گاڑی مالکان کو جرمانہ کیا گیا۔ زائد کرایہ مسافروں کو واپس دلایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان نے انتظامی افسران کو پشاور بھر زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے رکھا ہے۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، یارو گوٹ سرجانی ٹاؤن سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان فرحان اور پودا کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے یارو گوٹ سرجانی ٹاؤن سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم محمد فرحان عرف پودا کو گرفتار کر لیا۔ ترجمہ رینجر سندھ کے مطابق ملزم اپنے ساتھیوں محمد وسیم عرف جیلر، عمیر پٹھان، طلحہ انیس، یوسف عرف موٹا اور سلمان عرف لکڑی کے ہمراہ اسلحہ کے زور پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم نے 2 اکتوبر 2022 کو اپنے دیگر ساتھیوں عمیر پٹھان، انیس اور یوسف عرف موٹا کے ہمراہ نیو کراچی سیکٹر G11 قطری محلہ قطب مدینہ مسجد کے قریب ڈکیتی کی، جس میں نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں ملزم کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے ساتھی ملزمان عمیر پٹھان، مناف عرف چھکڑا، طلحہ اور انیس گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں، جبکہ یوسف عرف موٹا اور محمد سلیمان عرف لکڑی تاحال مفرور ہیں۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈی پی او اوکاڑا محمد فرقان بلال نے مالیاتی اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینکوں میں آنے والے تمام شہریوں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے، سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ بینک مینیجرز کو ہدایت کی کہ بینکوں سے رقم کی منتقلی سے پہلے متعلقہ تھانہ کو آگاہ کیا جائے۔ اور واڑوں کے نواحی علاقہ راونتی کے جنگل میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کی جانے لگی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او راونتی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فورسٹ آفیسر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروانے نہیں آیا۔ مقدمہ درج کروانا محکمہ فورسٹ کی ذمہ داری ہے۔ بھاولپور میں سیکرٹری بلدیات جنوبی پنجاب محمد امین اویسی کا اہم اقدام، فرید گیٹ پر صفائی آپریشن اور عوامی آگاہی کے لیے خصوصی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری بلدیات جنوبی پنجاب محمد امین اویسی کے کلین اینڈ گرین بھاولپور ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے بھاولپور ویژن کمپنی کی جانب سے فرید گیٹ پر صفائی آپریشن اور عوامی آگاہی کے لیے خصوصی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ منیجر آپریشن محمد امتیاز اللہ کی سربراہی میں کیمپ صفائی آپریشن کے دوران
फ्रीज गेट और मलिका बाज़ारों में खुसूसी सफाई का एहतमाम किया गया। बाज़ारों में मौजूदा कूड़ा करकट लिफ्ट करके चूने से लॉगिंग करके बाजार की तजवीज़ की गई। अलावा ड्राइवर मुसाफिरों में आगाही पैम्फलेट भी मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह ने शहरों से भरोसा तस्लीम करते हुए कंपनी वर्कर शहर की सड़कों को शहरियों की आसानी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी दौरान सफ़र सड़कों को कूड़े के मादगा न बनाएं और दौरान सफ़र कूड़ा सड़क पर न फेंकें। सड़क के किनारे मौजूद कूड़ादानों में डालें ताकि शहर सड़कें गंदगी और बदनुमाई से महफूज रहें। मज़ीद कंपनी की जानिब से फरीद गेट बाज़ार के दुकानदारों में भी सफाई आगाही पैम्फलेट तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम इश्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। आपको बताएं कि रहीम यार खान के शहरी पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होने लगे। पुरस्रार बीमारी ने 11 अफराद की जान ले ली। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर तारीखी कस्बा रुकनपुर, उसके गांव ताजपुर में पुरअसरार समझी जाने वाली बुखार की बीमारी ने एक ही खानदान के 11 अफराद को चंद दिनों में मौत के घाट में उतार दिया। बच्चों, बड़ों और खवातीन को जैसे ही बुखार होता वो 24 घंटों के अंदर चल बसती। दिन ब दिन हलाकतों की तादाद में इजाफा से जहां इलाका में खौफ व हरास फैला, वहां रिश्तेदारों और मकामी अफराद ने खौफ से मरने वाले खानदान के पास जाना ही छोड़ दिया। इस बीमारी के हवाले से वहां के एक मकामी शख्स और रिश्तेदार का कहना था, थोड़ा सा पहले बुखार आता है, इसके बाद तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है और पसीना भी तेज आता है और इसके बाद डेथ होनी शुरू हो जाती है। पुरअसरार समझी जाने वाली इस खतरनाक बीमारी ने एक ही खानदान के बेशुमार अफराद को मौत के घाट उतार दिया। वो मेरे रिश्तेदार हैं, एक 2 भांजियाँ हैं, एक भांजा है, एक बहन है, एक बहन वही है और बाकी भतीजे हैं। अच्छा, जो बच्चे अस्पताल में दाखिल थे वो उनकी क्या कंडीशन है? एक बच्चा रात को फौत हो गया है और एक जो बची है वो उसको घर ले आए हैं। मकामी लेडी हेल्थ वर्कर को जब इस सानिया का इल्म हुआ तो उसने महकमा सेहत रहीम यार खान को तवज्जो देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तवज्जो ना दी गई। हलाकतों की खबर मीडिया पर चली तो रहीम यार खान में इंतजामिया और महकमा सेहत की दौड़ें लग गईं। जिस तरह ही हमें रिपोर्ट मिली है तो महकमा सेहत की टीम जो साइट है उसका विज़िट किया है, वहाँ के हमने सैम्पलिंग भी की है। वहाँ पर हमारे सीओ साहब ने, डिप्टी साहब ने और पूरी टीम जो हेल्थ की थी उन्होंने विज़िट किया है, उनकी हिस्ट्री ली है और जो भी मसला जब से स्टार्ट हुआ है उस सब का जो है हमने उससे डिग आउट करने की कोशिश की है मामला, ताकि समझ में आए। तो बाकी हम इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके जो हमने स्पेसिमेन लिए हैं और साथ में हमने जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कल प्रेजेंट किया था उसके भी जो सैम्पलिंग वगैरह हुई है उन सब की हमने रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट कर ली हैं। उसके ऊपर हमारा बोर्ड काम भी कर रहा है। उसको मज़ीद हम नतीजे पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि ये किस चीज़ से जो है जी जो भी पुरअसरार जो भी बीमारी है जिसकी वजह से 11 अफराद आखिर हलाक क्यों हुए? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने एक ही खानदान के 11 अफराद को निगल लिया? महकमा सेहत और शेख जैद की इंतजामिया ने सिर जोड़ लिए और भरपूर कोशिश की जा रही है कि आखिर वजूहात क्या हैं कि इतनी जानें चली गईं। नहीं, ऐसी हम तो बात नहीं कर सकते, सेब या ऐसी मसला नहीं है। बात यह है कि हमें पता चला है कि जो मालूमात हुई हैं कि 10-12 लोगों की डेथ हुई है, उसमें से हमारे पास जो बचे आए वो 3 थे। एक एमरजेंसी से लामा हो गया था, 2 हमारे पास इधर पीर्स वार्ड में आए, एक की एक्सपायर हो गया था और एक हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है, हमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की तरफ से पता चला कि इनकी फैमिली में इतनी 12 के करीब डेथ हुई हैं, तो वो कुछ दिनों से तो वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसकी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी हम इसकी वजह नहीं बता सकते। और ये जब बच्चे आते हैं इसको बुखार होता है, शिवरिंग होता है और वो सेंसलेस हो जाते हैं, तो इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई इसकी फाइनल रिपोर्ट बनेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जहां महकमा सेहत की गफलत से 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, वहां इंतजामिया की बेहिसी अदम तोजही का सारा पोल खुल गया। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद ये सोचने पर मजबूर हैं कि इतने इदारे जो अवामी खिदमत पर मामूर हैं, बर वक्त कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही कोई फौरी मदद की जाती है, बल्कि हलाकतों और सानियात के
आगे बढ़े और आपको बताएं कि भावलपुर में हेड ऑफ ऑपरेशन इंचार्ज ई खिदमत मरकज फैसल मुमताज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम शहरियों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मरकज इंचार्ज भावलपुर ने कहा कि हम 155 के करीब अवाम को हर तरह की सहूलत एक ही छत के नीचे फराहम कर रहे हैं। 500 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ साथ साफ सुथरा माहौल और बगैर किसी मुश्किलात के पुरसकून माहौल में अवाम को सर्विस फराहम कर रहे हैं। हेड ऑफ ऑपरेशन इंचार्ज खिदमत मरकज फैसल मुमताज ने 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कोई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ फैसल मुमताज़, हेड ऑफ ऑपरेशंस ई खिदमत मराकज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एंड आपका बहुत शुक्रिया मीडिया पर्सनस के तौर पे, आप हमारे पास हर साल आते हैं एंड स्पेशली जब नया साल शुरू होता है तो आपका विज़िट होता है। तो अगर मैं बात करूं 2021 की, तो हमारे पास जो बहावलपुर सेंटर की सर्विसेज थी वो कोई 96,000 के अराउंड हमारे पास फिगर रहा, लेकिन आप सबकी अवेयरनेस की कैंपेन्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये काउंट हमारा रेज होके तकरीबन 150 के अराउंड जो है वो आ चुका हुआ है। मीन कि तकरीबन हमने 2022 की अगर सिर्फ बात करें तो 1.5 लाख प्लस एप्लीकेंट्स जो हैं वो इस छत के नीचे हमने तमाम सर्विसेज के, जो कि 155 सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं, जिसमें नादरा की हैं, एक्साइज की हैं, लैंड रिकॉर्ड की हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम अंडर वन रूफ यहाँ पे सर्व कर रहे हैं फॉर द जनरल पब्लिक, और बड़े एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स के साथ। एंड अगर हम बात करें इस साल के स्पेसिफिकली, तो इस साल में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव एहसास राशन प्रोग्राम जो है, अगर सिर्फ उस एक प्रोग्राम का मैं काउंट आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बहावलपुर सेंटर से तकरीबन 2 से 2,500 एप्लीकेंट्स जो हैं वो सिर्फ एहसास राशन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से फैज़याब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो डिस्बर्समेंट ऑफ राशन है वो भी हमने स्टार्ट कर दी हुई है, और उससे भी हमारे एप्लीकेंट्स जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जो आपके मीडिया के तवस्सुत से हमारे पास विजिट्स हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ई खिदमत मराकज़ का, इसमें ऑल क्रेडिट गोज़ टू और लीडरशिप जो कि चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन एहतजाजी गई जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सरागाह की काल पर महंगाई के खिलाफ भावलपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब व उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 254 भावलपुर से जीशान अख्तर व मीर जमात इस्लामी भावलपुर शहर उम्मीदवार PP 253 नसरुल्लाह खान नासिर ने खिताब करते हुए कहा कि PTI और PDM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। PDM और PP तरीके इंसाफ काबली की इत्तेहादी हुकूमत 6 माह ही अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 90 रुपये फी लीटर, बिजली गैस एशिया खुद नौज के नरखों में 6 गुना इजाफा हुआ। आटा घी चावल गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। महंगाई लोड शेडिंग और बेरोजगारी से मुल्क का हर शहरी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मेहनत कश तबके के साथ साथ अब तो जो आम पाकिस्तानी है वो भी इस महंगाई के हाथों 2 वक्त की रोटी कमाने से हक हलाल की रोज़ी से महरूम कर दिया गया है। पहले हम गैस का रोना रो रहे थे, बिजली का रोना रो रहे थे, अब तो जो बुनियादी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत आटा जो है वो भी नापीद हो चुका है। KP के अंदर ये महंगाई बढ़ी, पंजाब के अंदर भी इस वक्त आटा जो है वो नापीद है और महंगे दामों मिल रहा है, जिससे आम मुतवसत फ़र्द भी इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाने से मजबूर हो गया है। और जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की हो या मरकज़ की हो, ये सिर्फ सियासत खेल रहे हैं और अपने इक़्तिदार को भी तूल दे रहे हैं और अपने केसेस भी ख़त्म करवा रहे हैं और करप्शन से लूटी हुई दौलत को वापस लाने का सिर्फ ज़ुबानी दावा कर रहे हैं। इस सारे हालात के अंदर जो कैफियत इस वक्त बन गई है, हमें आवाज़ भी भरना है, हमें अपने हक़ के लिए भी खड़ा होना है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें भी जीने का हक़ है। लिहाजा इसके लिए अमीर जमात ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम की आवाज़ बनते हुए इस महंगाई के इशू को एक तहरीक की सूरत के अंदर उठाने का फैसला किया, हम उसका खैर मकदम भी करते हैं। आज शहर बहावलपुर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। अब बात करते हैं आटे की, तो घोटकी में सस्ता आटा मनपसंद लोगों को फरोख्त किया जाने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर आला सिंध और आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं।
सियालकोट में शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए फ्लोर मिल सरकारी गंदम कोटे में योमिया 64 मैट्रिक टन इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने आटा सेल पॉइंट्स का मुआयना किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नाजी ने कहा है कि जिला सियालकोट के लिए गंदम कोटा 421 से बढ़ाकर 485 मैट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे रोजाना 648 रुपए के रेट पर 10 किलोग्राम का आटा के 1250 अजाफी और कुल 33,959 थैले मार्केट में फराहम किए जाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था? जैसा कि आपको पता है कि हमने जो तादाद बढ़ा दी है, 33,950 बैग जो है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए मुख्तस किए गए और 34 पॉइंट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर जो है फील्ड में मौजूद हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि नज़्म ज़ब्त के साथ जो है ये आटे की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आटा वाफिर मकदार में है और जो है आवाम को मिल रहा है सियालकोट में। अभी किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई इशू नहीं मेरे सामने नहीं है। दूसरी तरफ लाड़काना में भी आटे के बहरान के बाद शहरी परेशान। शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। इंतजामिया से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। चूनिया में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी आटा नायाब। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल से पाकिस्तान समेत चूनिया की आवाम भी शदीद परेशान। हुकूमती नाअहली और इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली के बायस चूनिया में भी आटा नायाब। बच्चे, बूढ़े, मर्दों, खवातीन के लिए लंबी कतारों में लगकर पैसों के इवज शनाख्ती कार्ड दिखाकर भी आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जो कि एक ज़राई मुल्क के तमाम अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस हवाले से चूनिया की शहरियों की मुश्किलात जानते हैं शहरियों की जुबानी। पुत्र 10 ही टकरिया है, 9 जी असी आटा टकरे ते खर कल दे बाल भुखे ही सन ते हुन मिंट करते 10 रख लेने बच्चे। आटा लभदा नहीं पिया जनाब, इत्थे आवाम डिगदी पई है ते लैना लगियां पईयां ने। कोई भुखा मरदा पिया, कोई किवें, कोई 2-4 गड्डियां होण भी आवाम नूं पूरा तो आ जाए। आप हमें ये बताएं, हम अपना काम करें या आटा लेने के लिए लाइनों में लगे? कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सुबह से लोग मजबूर हैं, खड़े हुए हैं। तो खुदा का खौफ करें यार, आटा दें हमें बराए मेहरबानी। अपना काम काज करें या आटा लेने के लिए इन लंबी लंबी कतारों में लगें। इसी सूरत हाल के हवाले से शायर कहता है, हुकूमतें बदल भी गईं फिर भी मुश्किलें कम ना हुई। हम तो अब दाना एक गंदुम की भी तलाश में हैं। दूसरे शहरों की तरह भवाना में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सस्ते आटे का मिलना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। गया है। सस्ते आटे के असूल के लिए शहरों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। इस हवाले से भवाना में भी आटे का असूल मुश्किल हो गया। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। शहरियों को कहना है कि चक्की का आटा महंगा इतना है कि कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि सरकारी आटा पॉइंट्स पर शदीद सर्दी के बावजूद घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, फिर जाकर 10 किलो आटे का थैला मिलता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे के लिए बनाए गए सरकारी पॉइंट्स पर आटे का असूल आसान बनाया जाए, ताकि लाइनों लगे बगैर आसानी के साथ आटा मिल सके और गरीब आदमी और कराची में भी डिप्टी कमिश्नर मलिर की ज़ेर निगरानी सरकारी निर्खों पर सस्ते आटे की तरसील का अमल जारी है। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची के हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मिरवानी की ज़ेर निगरानी जिले इंतजामिया मलिर की जानिब से सरकारी निर्खों पर चक्की के आटे को तरसील को यकीनी बनाने के लिए जिला मलिर के तमाम 6 सब डिवीजन में सस्ते और मयारी चक्की के आटा मोबाइल स्टॉल लगाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मलिर के खुसूसी अहकामात की रोशनी में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुख्तियारकार अपने इलाकों में चक्की के आटे को सरकारी निर्खों पे आवाम तक रसाई को मुमकिन बनाने में मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मिरवानी का कहना है कि जिला भर में आवाम को सस्ता आटा फराहम करने का अमल जारी है। इस अमल में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स व दीगर अमला मसरूफ अमल है। गरीब आवाम को सस्ता आटा फराहमी के दौरान किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह रहे कि महकमा खुराक सिंध और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन की जानिब से
आवाम को रिलीफ देने के लिए 10 किलो चक्की आटे का थैला 650। सवात में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। इस सवाल से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन इजाज खान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इनमें बदतरीन महंगाई में चल रही है, खसूसन हमारी सूबी KPK में। तो सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ी करना चाहता हूँ कि जब से 18वीं तरमीम का बिल पास हुआ तो सूबाई हर सूबों को इख्तियारात मिल गए। महंगाई की शरह मुकर्रर करना और नरखनामा मुकर्रर करना ये सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला का काम होता है। तो सबसे पहले तो ये कि ये तो सोचने की बात है कि 10 साल से PTI की गवर्नमेंट इस सूबे में चल रही है और अभी तक PTI की गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। कि आजकल जो आटा का बहरान है, बदतरीन बहरान है। ये भी सोचने की बात है कि इसके पीछे कौन सी माफिया है जो रोज़ाना की बुनियाद पर, मैं ज़िला स्वाद का बात करूँगा, रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी मतलब ये गंदम आता है, 186 बोरी गंदम आता है, 17 फ्लोर मिले है, तकरीबन 17-18 12,000 तेलें बनती है रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर हम देखें तो 4-5 हज़ार गरीब आवाम को मिलते हैं, बाकी पता नहीं किधर चलते। तो एक तो मैं अपने मतलब इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खसूसन एक्शन इस बात पे ले जो फूड के महकमा है, दूसरा वो फ्लोर मिल्स है हमारे, इससे तहकीकात कराए कि ये गंदम किधर जाता है और इस 12,000 तेलें रोज़ाना की बुनियाद पर किधर जाते हैं। इसी हवाले से जब हमारे कायदीन ने सूबाई अमीर मौलाना तौर रहमान साहब को ये बात महसूस हुई कि आए रोज़ सोशल मीडिया पर आवाम चीख रहे। डेरा इस्माइल खान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। महंगाई बहुत बुरी महंगाई है। इस हुकूमत ने मुल्क में जारी हालिया माशी बदहाली और होशरुबा महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा इस्माइल खान ने सिटी मेयर उमर अमीन खान गंडापुर की क़यादत में एक रैली का इनेकाद किया, जो अमीन हाउस से होती हुई डेरा प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें PTI डेरा के अहदेदारान, नाज़मीन, कौंसलरान, यूथ विंग के कारकुनान, वुमेन विंग डेरा की खवातीन और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। डेरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए मुकर्रीन ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो इस वक्त हमारी इस मौजूदा हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का हमारे ऊपर एक तूफान इतने महीनों में डाला है और लोगों की ज़िंदगी बहुत बहाल कर दी है। तो ये उस लिहाज से अपने लोगों के साथ एक यकजहती करने के लिए, अपना एक एहतजाज रजिस्टर करने के लिए इमरान खान की क़यादत में, अली अमीन खान की क़यादत में ये हमने एक एहतजाज रजिस्टर कराया है खान के लोगों की तरफ से। आज का एहतजाज महंगाई के खिलाफ था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो इमरान खान को इसलिए दबाव में ला रहे हैं और इस बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत ख़त्म की कि इमरान खान के कोर्ट में महंगाई बढ़ रही है और मुल्क तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। लेकिन आज जो आप महंगाई देख लें, ये उससे डबल हो चुकी है। पेट्रोल रैली के शुरका ने बड़े बड़े बैनर और कतबे उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि पाकिस्तान में आप जो देख रहे हैं वो नवाज शरीफ, मौलाना बरादरान और जरदारी की मिली भगत से जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके सामने है। वाज़ेह है कि अंजुमन ताजरान समेत दीगर समाजी तंजीमों ने भी। अब बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की। टाउन शहर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं आदम खान की इस रिपोर्ट में। पर पहुंच चुका है। महंगाई के सताए हुए आवाम के लिए परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो बिक रहा है। महंगाई एडी महंगाई थी गई है तो पहले मुर्गी का गोश्त 450 रुपए थे, हुण 650 रुपए थे। एडी महंगाई है उके हुकूमत तवज्जो नहीं देनी दो थे, लिहाजा मेहरबानी की वने महंगाई को घटाया वने। अवामी व समाजी हलकों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। आवाम ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से मुतालबा किया कि जिला टांग में नाफिज जंगल के कानून के खात्मे के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहरिक किया जाए। अब आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। लंडा बाजार में दुकानदार और खरीदार दोनों परेशानी में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में नई चीजें ना खरीद पाने वाले हजरात लंडे से मुस्तफीद होते हैं।
मगर महंगाई के न थमने वाले तूफान ने हुजरा शामुद्दीन की लंडा मार्केट को भी वीरान कर रखा है। लंडे में बिकने वाले जूते, जैकेट्स, मफलर और टोपियां वगैरह आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। लंडा मार्केट में खरीदारों का कहना है कि ये बहुत महंगे दे रहे हैं, जी 500 की जुत्ती और 2200 रुपए दे रहे हैं। कोट लैन गया जो 1000 का कोट सी 2000 का 2500 3000 का बेच रहे हैं जी। लिहाजा जेबे पास जाइए महंगाई बहुत हो गई है, लंडा भी खरीदने को बहुत परेशान हो गई आवाम। दूसरी जानब दुकानदार हजरात अशिया के नरखों में बेपनाह इजाफे के रहनुमाते जंग प्रेस क्लब की तंजीम साजी 2023 के लिए सईद वजाहत अली शाह हमदानी सदर और इब्रार हुसैन साबिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तमाम ओहदेदारों की मुशावरत से साथ अजीज खान, सीनियर नायब सदर सरदार तैमूर अली खान, नायब सदर मलिक मोहम्मद वहीद, नायब सदर और मोहम्मद अफैल नायब सदर मुंतखब हो गए। तांदियावाला में नौ तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने चार्ज संभाल लिया। सहाफियों से मुलाकात में असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर की तामीर और तरक्की के अज़म का इजहार किया। इस्लामाबाद के निंजी होटल में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई ने दहशतगर्दी के उन्वान से एक कौमी सेमिनार का इख्तिताम किया, जिसमें अफगान अमूर दहशतगर्दी, अमन अमामा के क़याम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेरे बहस रहे। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गुरदेजी से। इस्लामाबाद के निजी होटल में दहशतगर्दी के अनवान से एक कौमी सेमिनार का इत्माम किया गया, जिसमें अफगान अमूर दहशतगर्दी, अमन अमामा के क़याम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन ने तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस सेमिनार में खुसूसी शिरकत की, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी खिताब भी किया। कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा ने माशी बदहाली और दहशतगर्दी का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट में बैठी है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, बॉर्डर्स एक्सेट्रा उनकी कंट्रोल में होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो इस वक्त आटे का बुरहान है, जहाँ पे लोग आटे के लिए, आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, तो ये इनकी हरकत देखें। मर्सिडीज बेंज की एलसीज ये हुकूमत खोल रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत। कस्टम्स की गाड़ियों को, जो इम्पाउंड शुदा गाड़ी हैं, वो अपने स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए मंगवा रहे हैं कि जी हमारे पास गाड़ियाँ कम पड़ गई हैं, काबीना का साइज इतना बढ़ गया है। हालात वहाँ पे देखें तो जिम्मेदार ये पीडीएम की हुकूमत है। इलेक्शन होने ही होने। सबसे पहले बात ये कि ये पीडीएम कितनी दफा ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इक्तदार में रहे, क्या परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज को उठाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पीडीएम जो इस वक्त गठजोड़ करके बैठी है, ये दुश्मनाने पाकिस्तान के एजेंडा पे चल रही है। इनका पाकिस्तान और पाकिस्तानी मफाद और कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं। इनका एक ही मकसद है, जेब बचाओ और जेब भरो तहरीक। न्यूक्लियर और कश्मीर ये पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के, नेशनल सिक्योरिटी के वो दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिस पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। मतलब दहशतगर्दी सर उठा रही है, अमेरिका ने भी हेल्प कर दी, और जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था, अब लगता है कि एब्सोल्युटली यस होने जा रहा है, तासर ये जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखें, ये जो रिजीम चेंज और जो पूरा एक सिनारियो था, ये किसी मकसद के लिए था। ये सिर्फ ये नहीं था कि नाअहलों को बिठा दिया जाए, इसका एक ब्रॉडर एजेंडा भी था। वो ये था कि किस तरह से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ किस तरह से हमारे ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और हमारे जो लीडरान हैं, जो कि कशकोल लेके फिरते रहते हैं, भिखारी हैं, जिन्होंने मुल्क को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है पिछले 30 सालों से, वो जो है तो आज उनके सहूलतकार बन गए हैं। जाहिर है ना इनके पास, इनके पीछे लोग हैं, ना इनकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन है। आप दूसरे ममालिक की नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें या उसके लिए अलाकार बने। पहली बात तो ये है कि हालात पैदा किए गए हैं। किसने पैदा किए? वफाकी हुकूमत ने, नाली है उसकी, नालायकी है। देखिए, ये कोई अचानक रात तो नहीं पलंग के नीचे से निकल आए हैं। जब तक हम थे, इमरान खान थे, मुझे पता है पूरे मुल्क के हालात ठीक है। अचानक जो खराब हुए हैं तो इसके पीछे क्या है, यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्या है, अचानक कैसे खराब हो गए। लेकिन जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पहले भी इससे निपटे हैं
اللہ کے فضل سے، اور بہت بڑی قربانیاں دی ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہماری پولیس نے، آج بھی وہ دے رہے ہیں. آج اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم تو اسلام آباد میں آ کے کانفرنس کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کو دیکھ کے ذرا سبق سیکھو. جی بالکل، تحریک انصاف کی جانب سے آج دہشت گردی کے خاتمے اس وقت جو افغان امور اور دیگر معاملات پہ آج سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں یہاں پہ ہمارے ساتھ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء نے بات چیت کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس وقت دہشت گردی ملک کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس سے نمٹنا ہوگا اور مل کے نمٹنا ہوگا. اس وقت جو موجودہ حکومت پہ انہوں نے جو بلیم کیا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ موجودہ حکومت پیدا کر رہی ہے، تو قوم کو متحد ہو کے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ایک ساتھ پر آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس. گجرات کے شہریوں کے لیے آٹے کا کوٹا بڑھا دیا گیا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کوہ نور نیوز کا شکریہ ادا کیا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر گجرات عامر شہزاد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ضلع بھر میں آٹے کی فراہمی کے لیے کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مارکیٹ میں 247 سیل پوائنٹس پر 32,998 بیگ 10 کلو گرام کے فراہم کیے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں ڈیمانڈ کے مطابق آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. گورنر پنجاب محمد بدیع الرحمان سے سخت دوش ہونے والے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کی ملاقات. گورنر پنجاب نے برطانوی ہائی کمشنر کے مستقبل کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کرسٹین ٹرنر کی پاکستان برطانیہ کے تعلقات کے فروغ کے لیے کی جانے والی خدمات قابل تعریف ہیں. کرسٹین ٹرنر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام سے بہت محبت ملی، اچھی اور خوبصورت یادیں لے کر جا رہا ہوں. کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ جہاں بھی رہوں گا پاکستان کے ساتھ دوستی کا رشتہ برقرار رہے گا. پنجاب کے تمام اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 16 جنوری سے ہوگا، جس کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک اور چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس پر آئے انسداد پولیو کا اجلاس ہوا، جس میں ڈاکٹر اختر ملک نے ہدایت کی کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اضلاع میں انسداد پولیو مہم کی خود نگرانی کریں. انہوں نے کہا کہ ہائی رسک اضلاع لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں 100% کوریج کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ بچوں کی صحت اور محفوظ مستقبل کے لیے ملک کو پولیو فری بنانا ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.